हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आया हूं। तो इस क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन लिखे गए हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो यह मॉडल पेपर आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 को ध्यान में रखते हुए मैंने तैयार किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन पेपर को मैं शो करूँ उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, यदि आप और भी क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। और साथ ही साथ यदि आप हिंदी गद्य और हिंदी पद्य के बहुविकल्पी प्रश्नों का अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, पेपर का कुछ इंटरफेस इस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम के हिंदी का जो पेपर देखने को मिलेगा इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले पेपर में आपको अपना अनुक्रमांक फिलअप करना है, उसके बाद आपको अपना नाम फिलअप करना है, उसके बाद पेपर का कुछ कोडिंग है। सन 2022 के लिए देख सकते हैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर है। टोटल पूर्णांक आपका 100 है। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया गया है और निर्देश दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक निर्देश और आपको दिया गया है कि यह संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों खंड क तथा खंड ख में विभाजित है। दूसरा निर्देश से सभी प्रश्न अनिवार्य है। इसके बाद खंड क से आपका प्रश्न पत्र स्टार्ट हो रहा है। इसमें पहला का क वाला क्वेश्चन है, इंदुमती कहानी के लेखक है तो कौन है। 4 विकल्प है, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। फिर से मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ, यदि आप हिंदी गद्य या फिर पद्य के बहुविकल्पी प्रश्नों का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। मात्र 3 MB का है और बिल्कुल फ्री है। इसके बाद ख वाला आपका क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम नाटक है तो कौन सा है। 4 विकल्प है, सही विकल्प का चुनाव करना है। इसके बाद आपका ग वाला क्वेश्चन है, चिंतामणि के लेखक हैं तो कौन है। 4 लेखकों के नाम दिए गए हैं, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। इसके बाद घ वाला क्वेश्चन है, कलम का सिपाही जीवनी विधा के लेखक हैं तो कौन है। यहाँ पर भी 4 विकल्प है, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। इसके बाद आपका अंगा वाला प्रश्न है, सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक हैं तो कौन है। यहाँ पर भी 4 विकल्प है, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है तो यहाँ पर भी 4 विकल्प है, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। इसके बाद आपका ख वाला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है तो क्या है, आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। इसके बाद ग वाला आपका प्रश्न है, आदिकाल को वीर गाथा काल का नामकरण किया तो किसने किया था, यह आपको बताना है। 4 विकल्प दिया गया है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो दूसरे का घ है वह है, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है तो 4 विकल्प है, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। इसके बाद अंगा वाला प्रश्न है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है तो कौन सी द्विवेदी युग की रचना नहीं है वो आपको बताना है। यहाँ पर 4 विकल्प आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह गद्यांश आप जो देख रहे हैं इसे आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद नीचे यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं इन प्रश्नों का उत्तर आपको ऊपर दिए गए गद्यांश के आधार पर देना है। इसके बाद अथवा करके इसमें एक और गद्यांश आपको देखने को मिल रहा है। अगर आपको पहला वाला गद्यांश नहीं आ रहा है तो आप दूसरा वाला गद्यांश पढ़कर इस गद्यांश को पढ़ने के बाद जो नीचे आपको प्रश्न दिखाई देंगे उन प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर नीचे देख सकते हैं गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपको पद्यांश दिखाई दे रहा है नीचे, इसे आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद नीचे यहाँ पर प्रश्न जो पूछे गए हैं उनका आपको उत्तर लिखना है। अगर आपको एक पद्यांश ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो एक अथवा करके और पद्यांश दिया है, आप इसे पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद जो नीचे इसके प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का आप उत्तर दे सकते हैं। तो क्या प्रश्न पूछे गए हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपसे 5 प्रश्न पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां करके पूछा गया है। इसके बाद आपका 5वां का जो क वाला प्रश्न है, करा निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर शब्द सीमा 80 शब्दों में आपको लिखना है। यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा करके 3 लेखकों के नाम दिया गया है। केवल एक लेखक का आपको साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। इसके बाद ख वाला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए और शब्द सीमा 80 है। आपको लगभग 80 शब्दों में उत्तर लिखना है। यहाँ पर 3 कवियों के नाम देख सकते हैं। किसी एक कवि का आपको साहित्यिक परिचय देते उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है। तो कवि और लेखक का जो साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय है वह सब मैंने अपने चैनल पे अवेलेबल कराया है, आप जाकर जरूर देख सकते हैं। इसके बाद 6ठा क्वेश्चन है, बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा वह भी 5
80 शब्द की है और यह 5 नंबर का क्वेश्चन है। और अथवा करके एक और प्रश्न इसमें पूछा है, ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। तो इस सब टॉपिक पर भी हमारे चैनल पे वीडियो हैं, जाकर आप देखेंगे वीडियोस में तो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड की एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा जो है आपका 80 शब्द है उत्तर लिखने का, और यह भी 5 अंक का है। तो आप जो खंड काव्य पढ़ते हैं, अगर रश्मि रथी खंड काव्य पढ़ते हैं तो इसमें से एक प्रश्न का उत्तर देंगे। आलोक वृत्त खंड काव्य पढ़ते हैं तो इसमें से एक प्रश्न का उत्तर देंगे। और यदि आप सत्य की जीत खंड काव्य पढ़ते हैं तो इसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। और यदि आप त्यागपथी खंड काव्य पढ़ते हैं तो इसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर देंगे। और यदि आप श्रवण कुमार खंड काव्य पढ़ते हैं तो इसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर देंगे। और यदि आप मुक्ति यज्ञ खंड काव्य पढ़ते हैं तो इसमें से किसी एक प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद आपका खंड ख स्टार्ट हो रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 का क है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ पर आपको 2 गद्यांश दिखाई दे रहा है अथवा करके, तो किसी एक का आपको संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं आपका ख वाला क्वेश्चन कर रहा है, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपको संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना है किसी एक श्लोक का। यहाँ पर अथवा करके 2 श्लोक आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो किसी एक का आपको अर्थ लिखकर जो है वाक्य में प्रयोग करना है। तो इन सारे टॉपिक्स पर हमारे चैनल पे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद का सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प का आपको चयन करना है, यानी महर्षि का संधि विच्छेद है तो 4 विकल्प है, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। इसी तरह आपका विद्यालय का संधि विच्छेद है तो आपको 4 विकल्प दिया गया है, सही विकल्प का चुनाव करना है। इसी तरह तीसरा है, मध्वरी का संधि विच्छेद है तो यहाँ पर भी 4 विकल्प है, सही विकल्प आपको चुनाव करना है। इसके बाद आपका ख वाला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं पहला दूसरा करके यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, और इन दोनों प्रश्नों के लिए विकल्प यहाँ पर आपका बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में देखने को मिल रहा है, तो सही विकल्प का चुनाव करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 का कह, निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो यहाँ पर भी आपको विकल्प के रूप में देखने को मिल रहा है, तो सही विकल्प आपको चुनाव करना है। ठीक है, पहला दूसरा करके 2 प्रश्न इसमें पूछा है। इसके बाद आपका ख वाला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तो किसी एक शब्द के आपको 2 अर्थ लिखने हैं। ग वाला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। तो यहाँ पर भी आपको बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में विकल्प दिखाई दे रहा है, पहला दूसरा करके 2 प्रश्न यहाँ पर पूछा हुआ है। इसके बाद आपका घ वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो किन्हीं 2 वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना है। अ ब स द करके 4 वाक्य आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 12 है, कह रहा है कि वीर रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद ख वाला क्वेश्चन है, उत्प्रेक्षा अलंकार अथवा श्लेष अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। ग वाला है, दोहा अथवा सोठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन या फिर प्रार्थना पत्र लिखिए। इसके बाद इसमें अथवा करके भी आपका क्वेश्चन पूछा है, शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो यहाँ पर 4 आपको विषय दिया गया, किसी एक विषय पर आपको अपनी भाषा शैली में जो है निबंध लिखना है। तो स्टूडेंट्स, यह था कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर, जिससे कि मैंने आपको शो किया। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पे क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश का प्रिपरेशन कराया जाता है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर का जो लिंक है वह शेयर करता रहता हूँ और डेली क्वेश्चन भी लाता रहता हूँ। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।